मेरा पहला प्रश्न है सर आपसे कि सीओपीडी में लंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। सीओपीडी एक फेफड़ों की बीमारी है जो हम कॉमन आदमी को बताते हैं। हमारे हिस्से में दो फेफड़े होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। और सीओपीडी, जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, फेफड़ों को इफेक्ट करती है। तो दो प्रकार की बीमारियां इसमें होती है। एक होती है एम्फाइसीमा प्रेडोमिनेंट और एक होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस प्रेडोमिनेंट। तो ये दो अलग अलग सब टाइप्स होते हैं सीओपीडी के। जी। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में खांसी बलगम ज्यादा निकलता है पेशेंट्स को। 50 से 60 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। हम्म। एम्फाइसीमा प्रेडोमिनेंट इज सीन मोस्टली जो लोग बीड़ी, हुक्का, सिगरेट, हम्म। पान, तंबाकू ये करते हैं, या जी। जिनके ऑक्यूपेशन इस प्रकार के होते हैं जहाँ हैवी मेटल फ्यूम्स रहे, धूल मिट्टी का काम ज्यादा रहे, इन पेशेंट्स में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। सर इसके कुछ खास सिम्टम्स होते हैं सीओपीडी के, तो इनके ऊपर कुछ आप सीओपीडी के प्रकाश डालें। क्लासिकल, जी बिल्कुल। तो सीओपीडी ज्यादातर हमारे देश में पहले मर्दों में पाई जाती थी, बट क्योंकि चूल्हा और टबैको एक्सपोजर और बायोमास एक्सपोजर गांवों में पेरिफेरीज में बढ़ गया है, तो इसकी तादाद महिलाओं में भी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स इसके होते हैं दम लगना, जो कॉमन आदमी बोलता है सांस फूल रही है, चलने पे दम लग रहा है, जी। सोने के समय ज्यादा तकलीफ हो रही है, हम्म। सीटी जैसे आवाज आ रही है सांस लेने में, खांसी आ रही है, खांसी के साथ बहुत सारा कफ निकल रहा है, वजन कम हो जाना, एक्सेसरी मसल्स जो हमारे अंतड़ियों के मसल्स रहते हैं, गले के मसल्स रहते हैं, इनको सांस लेने के टाइम पे यूज करना, और काफी कमजोर होना, ये कॉमन सिम्टम्स है जो हम सीओपीडी पेशेंट्स में पाते हैं। और ये बीमारी खासकर उन लोगों में पाई जाती है जिनकी एज 50 के ऊपर होती है। राइट, वेरी वेल एक्सप्लेन देयर सर। आप सीओपीडी लंग्स को कैसे इफेक्ट करती है और क्या क्या नुकसान पहुंचाती है, जरा ये भी हमें खुलकर बताइए ताकि हमारे ऑडियंस को थोड़ा समझ में आए। तो जैसे मैंने कहा कि इसका रिस्क फैक्टर होता है। लेस देन 1% में जेनेटिक बीमारी होती है जिसको हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बोलते हैं। ये एक जीन रहता है जो बॉडी में नहीं होता या म्यूटेट कर जाता है। इसकी वजह से लेस देन 1% बीमारी इसकी वजह से होती है। बाकी 99% बीमारी एक्सपोजर की वजह से होती है। एक्सपोजर जो सबसे कॉमन होता है टोबैको, टोबैको एक्सपोजर, स्मोकिंग के कारण, हुक्का चीलम के कारण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण, वातावरण में प्रदूषण जो है उसके कारण, वर्किंग इंडस्ट्रीज, व्हीकल इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, इस सब के कारण अस्थमा पेशेंट्स में, लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमा पेशेंट्स में सीओपीडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एचआईवी इटसेल्फ इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर सीओपीडी। और अलग लंग की बीमारी जैसे कि ब्रोंकिक्टेसिस जिसको हम बोलते हैं, वो भी इस बीमारी का रिस्क बढ़ाता है। अब इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारी सांस के फेफड़े होते हैं उनका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें हवा अटक जाती है। क्योंकि उसमें हवा अटक जाती है, हवा ठीक से अंदर बाहर नहीं हो पाती, हम्म। इसके लिए सांस की तकलीफ पड़ती है। हवा अटकने का कारण ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। इसलिए इन पेशेंट्स में जब हम आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं, उसमें ऑक्सीजन विल बी लेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी मोर। साथ ही साथ ये फेफड़ों को अंदरी से डिस्ट्रॉय करता है। जो एयरवेज होते हैं उसमें गॉबलेट सेल्स रहते हैं, जिसकी तादाद ये बढ़ाता है, जिसके कारण कफ बढ़ता है और कफ बाहर बढ़ता रहता है। तो जब बीमारी कंट्रोल में आएगी, इसका मतलब है गॉबलेट सेल्स की मल्टीप्लिकेशन कम हो गई है, हाइपरप्लेशिया कम हो गया है, और इसी प्रकार से कफ कम बनेगा। जो एल्वुलाई रहते हैं, एल्वुलाई सैक्स जो हमारी यूनिट रहते हैं फेफड़ों का, सबसे स्मॉल यूनिट रहता है जिसको हम एल्वुलाई बोलते हैं, वो डायलेट हो जाता है। वो डायलेट होने के कारण उसकी वॉल का आर्किटेक्चर भी डिस्टर्ब हो सकता है। उसकी वॉल का आर्किटेक्चर भी डिस्टर्ब हो सकता है, जिसके कारण हवा वहां पे अटक जाती है और पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पाता। तो एयरवे की बीमारी जो हमारे फेफड़ों को बड़ा बना देती है, जिसके कारण सांस अंदर बाहर ठीक से नहीं हो पाता, ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, कफ अंदर बनने लगता है, क्योंकि जो कफ बनाने वाले सेल्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारी बीमारी फेफड़ों को करती है। फेफड़ों के अलावा इस बीमारी का असर शरीर के अन्य हिस्सों पे भी होता है। कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर होती है। लंबे समय की बीमारी से पेशेंट्स में मानसिक तनाव, डिप्रेशन की बीमारी बढ़ती है। साथ ही साथ स्मोकिंग के कारण जो हार्ट पे बीमारी बढ़ती है, वो भी हम पेशेंट्स में देखते हैं।
राइट हार्ट की बीमारियां कॉर पल्मोनेल और साथ ही लेफ्ट हार्ट की बीमारियां, जिसको हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। तो ये प्रकार की बीमारियां भी पेशेंट्स में बढ़ती है।